हम लोगों ने डिबेंचर स्टार्ट किया हुआ था। अब डिबेंचर में मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। पहले तो ये समझने वाली बात है कि ये कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या है। मीनिंग ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज। कोलेटरल सिक्योरिटीज का मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटीज, या फिर मैं कह सकता हूं इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटीज। आप बैंक में कोई लोन लेने गए, बैंक ने आपको लोन दिया, बैंक ने आपसे पूछा कि भाई क्या सिक्योरिटीज रखवाओगे। आपने बोला बिल्डिंग रखवाऊंगा। बैंक ने कहा ठीक है जी, बिल्डिंग तो रख लेंगे, लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू इतनी नहीं है कि आपको इतना सिक्योर लोन दिया जा सके, कुछ और भी सिक्योरिटीज रखवाइए। तो आपने क्या किया? कार हाँ जी। कार सिक्योरिटी लिखवा दी। आपने कार नहीं रखवाई, आपने डिवेंचर रखवा दिए। आपने डिवेंचर इशू किए एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। अब जब आपने डिवेंचर इशू किए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज, तो कोलेटरल सिक्योरिटीज का मतलब है आपने उनको इशू नहीं किए हैं, आपने सिर्फ डिवेंचर उनके पास रखवाए हैं। जैसे मान लो आपने ये डिवेंचर इशू किया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी 1 अप्रैल 2021 को। आपने ये को डिवेंचर इशू किया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ये लोन चला 31 मार्च 2022 को। वो पर्सन जिसने ये लोन लिया था वो इंसॉल्वेंट हो गया इस डेट पर। अब इससे आगे अगर हम चलेंगे, यहां पर हम उसे क्या देंगे? हम उसे देंगे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन। हम उसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने उसके पास डिवेंचर इशू नहीं किए थे, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाए हुए थे। लेकिन जब हम इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट का मतलब है फेल टू रीपे लोन। हम लोन का पैसा रीपे करने में फेल हो गए। तो अब क्या होगा? इससे आगे, ए 31 मार्च 21 से आगे, बैंक विल टेक ओवर आवर डिवेंचर्स। वो हमारे डिवेंचर्स टेक ओवर कर लेगा, और यहां पर हम उसको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना शुरू कर देंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि अब हमारा लोन उसने सेट ऑफ कर दिया, सेटल कर दिया, जो हमने सिक्योरिटीज रखवाई थी उसके अगेंस्ट में। कोलेटरल सिक्योरिटीज तक पहुंचने से पहले बैंक को हमारी प्राइमरी सिक्योरिटीज को सोल्ड आउट करना होगा, जो कि यहाँ पे था बिल्डिंग। उस बिल्डिंग को सोल्ड आउट करके अगर वो पैसा पूरा हो जाता है हमारे लोन का, तो बैंक हमारे डिवेंचर जो कि एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाए हुए हैं उन्हें वापस कर देगा हमको। लेकिन अगर नहीं पूरा होता है तो जितने की कमी पड़ती है उतने के डिवेंचर बैंक अपने पास रख लेगा और वो उसका ओनर बन जाएगा फ्रॉम दैट डेट। बताइए जी, समझ आता है? कोई डाउट? नो सर। एक बार नोट करेंगे।
और आपकी आवाज नहीं आ रही। नोट करने को बोला था मैंने, हो गया नोट? बताओ। यस सर। दो बताओ। मिनट यस सर, हो गया। अब कह रहा 2 मिनट। एक सेकंड बस, लास्ट लिख रहा। हो गया। अब टॉपिक क्या आता है यहाँ पर? हाउ टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। अगर आपने डिबेंचर्स को इशू किया है एज कोलैटरल सिक्योरिटीज तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्ड करने के बेसिकली दो मेथड्स हैं आपके पास। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 होता है बेसिकली विदाउट जर्नल एंट्रीज, विद जर्नल एंट्री। विदाउट जर्नल एंट्री क्या है या विद जर्नल एंट्री क्या है वो भी बताएंगे। यहां पर जो जर्नल एंट्री होगी वो लिख लो पहले। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। इसको नोट करो एक बार, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। और नोट हो तो मुझे बता दिया करो। डन सर। बढ़े डन आगे? सर। हो गया सबका? यस सर। देखो, एक क्वेश्चन है मेरे पास। इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी।
एक्स लिमिटेड टू का लोन ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम कैनरा बैंक। लोन का अमाउंट है 4 लाख। कंपनी ने 5 लाख के डिवेंचर रखवाए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। पास जर्नल एंट्री एंड शो हाउ दिस ट्रांजेक्शन विल रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट बाय बोथ मेथड। दोनों मेथड से हम इसको शो करेंगे। आंसर नंबर 9। मेथड नंबर 1। पहले मेथड नंबर 1 देख लेते हैं। हम बनाएंगे बैलेंस शीट। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? नोट नंबर अमाउंट लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज में हम लोग लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, टर्म लोन। नोट नंबर 1। फिर हम लोग नोट्स में आएंगे। पहले देख लेना ध्यान से, फिर नोट कर लेना बाद में। टर्म लोन। लोन फ्रॉम बैंक 4 लाख। नीचे रहेंगे लोन टेकन फ्रॉम बैंक बाय इशूइंग रुपीज। कितने के डिवेंचर इशू हुए थे? 5 लाख। 5 लाख डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। और ये 4 लाख उठ के यहां आ जाएगा। ये मेथड नंबर 1 था। ये मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 भी समझते हैं, फिर एक साथ डाउट लूंगा। मेथड नंबर 2 में बेसिकली हमको करनी होगी जर्नल एंट्री। क्या जर्नल एंट्री बताई थी मैंने आपको? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। कितने के डिबेंचर्स हैं जो आपने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं? 5 लाख के। बी डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। और यहीं खत्म नहीं हो जाएगा, फिर आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट सेम जो भी हमने करा था वही करेंगे हम। अमाउंट, नोट नंबर, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, नोट नंबर, अमाउंट, नॉन
करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, टर्म लोन, नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट, टर्म लोन, लोन फ्रॉम बैंक 4 लाख। उसके नीचे हम शो करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर 5 लाख, लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 5 लाख, नील। कुछ इस तरीके से शो होता है नोट मेथड नंबर 2 में। सिर्फ प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ये, और कुछ नहीं है। सिर्फ यही टॉपिक था ये, कि अगर आप डिवेंचर इशू करते हो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उसको शो करने के 2 तरीके हैं। नोट कीजिएगा। कोई डाउट है तो पूछिए। सर ये वाली रिकॉर्ड हाँ जी। हाँ, ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आज ही आ जाएगी। है सर, क्योंकि आज ना मेरा नेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। वो मोबाइल डाटा भी नहीं चल रहा ढंग से।
हो गया? Yes, sir. 1 second, sir. Done, sir. ठीक है जी। टॉपिक चेंज करते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब बताया था ना मैंने आपको। रीपे करना। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं उसके अगेंस्ट में जो पैसा आता है वो पैसा आपको रिडीम करना होता है, वापस करना होता है आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। मैं जो एंट्रीज कराऊंगा वो मेरी इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री होंगी। लेकिन क्योंकि मैं जिस दिन डिबेंचर इशू करता हूं उस दिन मुझे ये पता होता है कि ये डिबेंचर कब रिडीम होंगे और कितने पे रिडीम होंगे। बात समझ आ रही है? नहीं सर, एक बार वापस बताना। पहले तो रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? पैसा वापस करना। डिबेंचर इज लाइक अ लोन। आपने यानी कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, जिन लोगों ने डिबेंचर लिए उन्होंने कंपनी को पैसा दिया, तो कंपनी ने एक तरीके से डिबेंचर इशू करके लोन लिया इन फॉर्म ऑफ मनी। अब ये लोन कंपनी हमेशा अपने पास नहीं रख सकती, वो इस लोन को वापस करेगी डिबेंचर होल्डर को एट अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। वो 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद वो पैसा वापस करना ही होगा। तो ये जो पैसा वापस करना होगा इसे रिडम्पशन कहा जाता है। मैं रिडम्पशन की एंट्री नहीं कराऊंगा, रिडम्पशन की एंट्री आपके कोर्स में नहीं है। टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर। आपने डिवेंचर ही इशू किए हैं, इशू की ही एंट्री होंगी। लेकिन जब हम इशू कर रहे हैं तो उस दिन हमें पता है कि ये रिडम्पशन होगा, तो उस रिडम्पशन का भी थोड़ा सा हिस्सा पहले ही इशू वाले दिन आएगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। बताओ, क्लियर है? टॉपिक क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस सर। अब जैसे एक केस है मेरे पास, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। इशू एट पार रिडीम एट पार। पार का मतलब आपने इशू किया, जो उसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए मान लेते हैं, और जब वापस भी करोगे तो 100 रुपए में वापस करोगे। आपको रिडम्पशन की एंट्री नहीं करनी। इशू की एंट्री क्या होगी? अगर आपने पर पे इशू किया है तो इशू की एंट्री क्या है? मान लो सारा पैसा एक साथ ही आता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 100 रुपए, 100 रुपए। बी एंट्री होती है इसकी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। बताओ मुझे, मैंने रिडम्पशन की कोई एंट्री की इसमें? नहीं। नो सर। मैंने सिंपल इशू की एंट्री की है। सेकंड केस,
आपने इशू किया है एट प्रीमियम, डिवेंचर प्रीमियम पर भी इशू हो सकता है, लेकिन जब लोगों का पैसा वापस करोगे तो वो पार पे ही वापस करोगे। आपने इशू किया पर है दोनों 100। नुकसान हो गया। सर बिल्कुल हो गया, कोई इशू नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है हमें उस चीज में। अब अगर आपने इशू किया है प्रीमियम में, पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, टू वेंचर एप्लीकेशन। डिवेंचर्स एप्लीकेशन अब। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने नहीं, में इशू हुआ? 105 रुपए में। 105 में। दूसरी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पर्सन की डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 105, 105। क्या मैंने रिडम्पशन की कोई एंट्री की? नहीं। नो सर। थर्ड केस। नहीं सर, इसमें तो फिर फायदा हुआ ना। सर कंपनी का फायदा हुआ, डिवेंचर होल्डर का नुकसान हुआ। हाँ भाई। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। मान लो आपने इशू किया 97 पे, तो कंपनी को 97 मिला, और जब वापस करेंगे तो 100 रुपये वापस करेंगे। पहली एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अब। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 97, 97। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 97, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। क्या मैंने रिडम्पशन की कोई एंट्री की अभी भी? नो सर। नहीं। आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 4, मैं बाद में पूरा टाइम दूंगा नोट करने के लिए, अब ध्यान से देखना, चेंज होने वाला है कुछ। इशूड एट पार, इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा, मतलब इन्हीं का क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक का। रिडीम एट प्रीमियम। आपने इशू किया है 100 रुपए में, लेकिन वापस करने के समय 102 रुपए वापस होंगे। एंट्री समझना। बैंक अकाउंट डेबिट इशू वाली एंट्री करो, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बिल्कुल ध्यान से समझना। बी, अब इशू पार पे हुआ है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं मैं, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। 100 रुपए, 100 रुपए। जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पर होगा, दो भाई बहन आएंगे। इसका रीजन बाद में दूंगा, अभी ऐसे याद में, खुद दो भाई बहन आएंगे, ट्विंस हैं, दोनों जुड़वा हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट के नाम से भाई है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट के नाम से बहन है।
फेस वैल्यू से कंपेयर करना, कितने का नुकसान हो रहा है रिडम्पशन के टाइम, फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो 2 रुपए, 100 रुपए फेस वैल्यू थी, 102 में आप रिडीम कर रहे हो 2 रुपए। लॉजिक बाद में समझेंगे। केस नंबर 5, जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पर होगा दो भाई बहन आएंगे। इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। आपने इशू किया मान लीजिए 103 पे, रिडीम किया है 107 पे, तो इशू भी प्रीमियम पे हुआ और रिडम्पशन भी प्रीमियम पर हुआ। पहले इशू की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेब्ट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने में इशू हुआ? 103। बी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 103, खाली इशू की एंट्री करो पहले। 2% डिवेंचर अकाउंट 100 टू इशू प्रीमियम पर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 103, मतलब 3 रुपए। और जब भी प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा, इस बार कितना नुकसान हो रहा है प्रीमियम के वक्त? 4 रुपए। कितना? 4 रुपए सर। भाई बहन आएंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, नुकसान हो रहा है 7 रुपए का। टू, फेस वैल्यू से कंपेयर करना होता है हमेशा। ठीक है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट अकाउंट 7 रुपए। आप देख लो डेबिट और क्रेडिट बराबर है, 103 प्लस 7 110, 100 प्लस 3 प्लस 7। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। लॉजिक को छोड़ के कोई डाउट नहीं। सिक्स्थ केस, लास्ट केस। लॉजिक नहीं है सर कुछ। हाँ लॉजिक अभी समझाएंगे। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। अगली क्लास में सर। नहीं, इसी क्लास में। इशू डिस्काउंट पे हुआ तो मान लो आपने इशू किया 99 पे और रिडीम हुआ 102 पे, तीन ही कर। पहली एंट्री इशू के हिसाब से चलाओ पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 99 दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितने का डिस्काउंट हुआ है? 1 रुपए का। 2% डिवेंचर अकाउंट 100 रुपए। अब क्योंकि प्रीमियम पर रिडम्पशन है तो भाई बहन आएंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस है? मोन रिडेम्पशन 3 का। 3 का। 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। हाँ जी, ये 6 केस होते हैं हमारे पास, जिसमें कि 3 केस में कुछ नहीं होता, लेकिन बाकी 3 केस जहां पर प्रीमियम पर रिडम्पशन होगी वहां पर भाई बहन आएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है?
कि ये प्रीमियम पर रिडम्पशन पे ये भाई बहन क्या मतलब है इनका। देखो, प्रीमियम पे रिडम्पशन का मतलब है फेस वैल्यू के मुकाबले आपका नुकसान होगा, और फ्यूचर में होने वाला कोई भी नुकसान आप पहले ही दिखाते हो। तो एंट्री किस डेट पर हो रही है? एंट्री इशू की डेट पर ही हो रही है। मैं रिडम्पशन की एंट्री नहीं कर रहा हूँ, ये एंट्री इशू की ही है। बट उसमें जो फ्यूचर में होने वाला लॉस है वो मैं पहले से शो कर रहा हूँ। तो जो लॉस है उसको मैं डेबिट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वो हुआ नहीं है, उसके लिए मेरे को प्रोविजन बनाना होता है, तो वो प्रोविजन प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से क्रेडिट हो रहा है। ये लॉजिक होता है इसके पीछे। ओके सर। नोट करेंगे इसको, और जैसे ही नोट होगा मुझे बताएंगे। हाँ सर।
सर स्क्रॉल कर दो। हो गया? यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर हाँ जी, सर मुझे एक डाउट था पूछिए। इस क्वेश्चन में नहीं, वो पिछली वाली क्लास में वो जो आपने आपकी बुक का क्वेश्चन 2 है ना, उसमें एक डाउट है। बताइए। वो उसमें लिखा हुआ है कि 200 डिबेंचर्स रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आपने 500 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया है, 200 आप से क्यों नहीं करवाया? आप आप क्वेश्चन देखिए, मैंने स्क्रीन पे दिखा हुआ है, मैंने उस क्वेश्चन में चेंजेस कराए थे। वो तो 2020 का करवाया था ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नहीं नहीं, आप क्वेश्चन देखो ना स्क्रीन पे। ये अच्छा कराया था एक मैंने, सेकंड। 500 को रिजेक्ट, फिर 800 वालों को 300 मिले। ये चेंजेस थे उसमें। अच्छा आपने चेंजेस करवाए थे, जी मैम। तो मतलब मल्टीप्लाई तो उसी से होगा ना जो रिजेक्टेड जितने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो आपने चेंज करवाए थे, ओके। सर यस। सर वीडियो आज आप जल्दी अपलोड कर देना, मेरी शुरू भी रह गई थी क्लास। भाई कितनी जल्दी? रात को करूंगा 9-10 बजे। हाँ मतलब इतने बजे तक कर देना। ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी। और सर एक बार वो ऐप वाला लिंक फिर भेज दोगे आप मेरे को? भेज दूंगा। सर वही आईडी पासवर्ड सब कुछ भेज देना। हम्म, ठीक है। ओके।